Good morning, students. Welcome to my channel Dreams Make Real. My name is Dipali Garg, and today I am going to solve your 9th class English worksheet. Worksheet number 64, dated on 10th of December 2020. बच्चों, आज की इस वर्कशीट में हम लोग जो आपके टेक्स्ट बुक से जो पोएम है द स्नेक ट्राइंग, इसको रीड करेंगे। देन फिर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इस पोएम का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। पोएम लिखी गई है W.E. रोज। इस पोएम के पोइट का नाम है। रोट अबाउट द नेचुरल वर्ल्ड पेशेंटली, ने लिखा है इस सांसारिक मतलब प्राकृतिक संसार के बारे में बहुत ही भावनात्मक तरीके से उन्होंने दिखाया है। इन द पोएम द स्नेक ट्राइंग, स्नेक हैज़ बीन डेपिक्टेड एज ए विक्टिम। इस पोएम में स्नेक ट्राइंग पोएम का नाम है और पोएट का नाम है W.E. रोज। में दिखाया गया है कि किस तरह से पोएम में दिखाया कि किस तरह से एक स्नेक शिकार बनता है। स्नेक शिकार बन रहा है ना, विक्टिम मतलब शिकार बनता है। स्नेक्स इन जनरल बिलीफ आर कंसिडर्ड सिंबल्स ऑफ डेथ। स्नेक को ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि यह एक सिंबल है डेथ का। लोग स्नेक से, सांप को देखकर डरते हैं और नेचुरल फीलिंग भी है ये, बिकॉज दे आर पॉइजनस, क्योंकि वो बहुत जहरीले होते हैं, हम लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। हाउएवर इन दिस पोएम स्नेक इज ट्राइंग टू सेव हिमसेल्फ, लेकिन फिर भी इस पोएम में दिखाया गया है कि किस तरह से एक स्नेक अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। एंड द पोएट डिपिक्ट्स द स्नेक एज स्मॉल, और कवि ने दिखाया है स्नेक को जैसे कि वो छोटा है और हार्मलेस, किसी को नुकसान ना पहुंचाने वाला। विच नीड्स टू बी सेव्ड, जिसको बचाए जाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर कवि का कहने का मतलब यह है कि वैसे तो स्नेक डेंजरस होते हैं, लेकिन और हम लोग स्नेक से डरते भी हैं, लेकिन इस पोएम में ऐसे दिखाया गया है कि स्नेक डर रहा है और कोई उसको मारने की कोशिश कर रहा है और स्नेक उससे डरकर भाग रहा है, इधर उधर छुप रहा है। तो आगे समरी पढ़ेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। द स्नेक हु हैज़ बीन लाइंग ऑन द सैंडी बैंक ऑफ ए वाटर बॉडी, ए पॉन्ड और ए स्ट्रीम। एक सांप जो कि पड़ा हुआ है, लेटा हुआ है एक रेतीले किनारे पर, किसके, वाटर बॉडी, चाहे वो कोई नदी हो, कोई तालाब हो या कोई धारा हो, उसके ऊपर उसके साइड में उसके किनारे रेतीले स्थान पर वो सांप पड़ा हुआ है। इज ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम द मैन परसुइंग इट विद अ स्टिक, और बचने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को बचा रहा है उस आदमी से जो बैठा हुआ है और स्टिक लेकर उसका पीछा कर रहा है। एज इट ग्रेसफुली ग्लाइड्स अवे, और वह कितनी शानदार तरीके से चला जाता है, गायब होता है, मतलब कर्विंग इट्स थिन लॉन्ग बॉडी, अपने कर्व शरीर को, अपने जो उसकी कर्व वाला शरीर होता है, लंबी पतली बॉडी होती है, उसको हिलाता हुआ और कितने शानदार तरीके से चल रहा है। द स्नेक लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, और सांप जो है कितना सुंदर दिखाई दे रहा है, पोइट बता रहे हैं। इट ग्लाइड्स थ्रू द वाटर ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम द स्टिक, और वो क्या करता है, पानी के अंदर अपने आप को बचाने के लिए चला जाता है, कहीं उसकी, क्योंकि वो स्टिक से डर रहा है, क्योंकि उस आदमी के हाथ में जो स्टिक है, डंडी है, उससे अपने आप को बचाने के लिए वो सांप पानी के अंदर चला जाता है। द पोइट प्लेड्स टू द पर्सन अटैकिंग द स्नेक्स टू लैड इट टू ओवर द वाटर इन टू द रिड्स टू हाइट। आगे पोइट प्लेज मतलब प्रार्थना करते हैं उस आदमी से जो अटैक कर रहा है सांप पर, उसको मारने की कोशिश कर रहा है, उस पर हमला कर रहा है, जिसके कारण वो सांप पानी के अंदर चला जाता है और अपने आप को सरकंडों में छुपा लेता है। रीड्स मतलब ईग या सरकंडों में छुपा लेता है। अब देखते हैं कि किस तरह से तालाब के आसपास पानी भरा हुआ होता है और ईग वगैरह सरकंडे खड़े रहते हैं, तो इस तरह से वो अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहा है। एंड नॉट हर्ट इट, और किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। ही हाईलाइट्स दैट इट इज़ ए स्मॉल, आगे वो इस बात को भी प्रकाश में लेकर आते हैं। पोइट कहते हैं कि वो तो छोटा है, ग्रीन स्नेक है, कम्प्लीटली हार्मलेस है, बिल्कुल भी किसी को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है, इवन टू स्मॉल चिल्ड्रन, और यहाँ तक कि वो तो बच्चों से भी छोटा है, बच्चों से भी छोटा है, हरे रंग का सांप है, तो वो किस तरह से किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। द स्नेक लाइज ऑन द सैंड अंटिल इट इज ऑब्जर्व्ड एंड इज चेस्ड अवे। स्नेक तब तक रेत पर तब तक चुपचाप लेटे रहते हैं, तब तक हम उनको देखते हैं, उनका पीछा नहीं करते हैं। यही तो बात होती है, जब हम किसी को छेड़ते हैं, चाहे वो स्नेक है, डॉग है, तभी तो वो हमारे ऊपर काटने के लिए आते हैं।
इन द एंड इट डिसअपियर्स इन द रिपल्स इन द ग्रीन रीड्स, और अंत में वो किस तरह से गायब हो जाता है, अपने आप को सेव करने के लिए वो इन संकंडों के बीच में जाकर छुप जाता है। रीड द पोएम फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, और उसके बाद आपको अपनी टेक्स्ट बुक से जो पोएम है वो आपको पढ़नी है। आपके पास बुक अवेलेबल है, आप वो बुक रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगी जो मैंने आपको समरी समझाई है कि क्या पोएम है। अब बच्चों कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वेश्चन हमारे मल्टीपल हैं, एक एक ऑप्शन के हैं। स्नेक इज ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम द, आपको पता ही है किस चीज़ से बचने की कोशिश कर रहा था, वो स्टिक से। चूज द ऑप्शन दैट इज नॉट ट्रू एज पर द पोइट, उस ऑप्शन को बताना है जो सही नहीं है पोइट के अनुसार। स्नेक इज ब्यूटीफुल भी था, स्नेक इज एफ्रेड डरा हुआ था क्योंकि उसको स्टिक से मारने की कोशिश की जा रही थी, बट स्नेक इज डेंजरियस ये नहीं है, क्योंकि पोइट ने यही कहा है कि स्नेक डेंजरियस होते हैं लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी होती है जबकि स्नेक डेंजरियस नहीं होते। तो बच्चों इसका ऑप्शन सी रहेगा। देयर इज ए वर्ड इन द पोयम वैनिशेज, वैनिश का मतलब गायब होना। चूज द वर्ड विच डज नॉट मैच इट्स मीनिंग, तो हमें वो वर्ड बताना है जो इससे मैच नहीं करता। तो बच्चों डिसअपियर भी गायब होना, इनविजिबल का मतलब भी गायब होना, फेड का मतलब भी गायब होना, बट एपियर जो है वो इससे मैच नहीं करता, तो इसका ऑप्शन डी रहेगा। फर्स्ट का ए, सेकंड का सी और थर्ड का डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नाउ मूव टू द सेकंड टास्क, आंसर द फॉलोइंग इन 20-30 वर्ड्स में आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए जल्दी से ये भी कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, ये रहा आपका ऊपर पहुंच गया है ये। हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब्स द ब्यूटी ऑफ द स्नेक, किस तरह से पोएट सांप की सुंदर को डिस्क्राइब करते हैं। द पोएट डिस्क्राइब्स स्नेक एज ए लिटिल एंड ए हार्मलेस क्रिएचर, कि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। हार्मफुल का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना, बट हार्मलेस का मतलब होता है किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने वाला प्राणी होता है वो। ही डेडिकेट्स हिम एज ए ग्रीन फेलो है, ग्रीन है, हु हैज़ पैटर्न्स ऑन इज स्किन फुल ऑफ स्केल्स, जिसके शरीर पर धारियाँ होती हैं, इस तरह का उसका शरीर होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। डिड यू नो दैट स्नेक्स कैन बी हार्मलेस, क्या आप जानते हैं कि स्नेक हार्मलेस भी हो सकते हैं, नुकसान नहीं पहुंचा सकते किसी को भी। डिड योर प्रिस्क्रिप्शन चेंज आफ्टर रीडिंग द पोयम, क्या आपको पोयम पढ़ने के बाद आपकी जो समझ थी, पहली समझ थी, प्रिस्क्रिप्शन मतलब पहली समझ थी सांप के लिए, क्या वो चेंज हुई है। नो, स्नेक इज नॉट हार्मफुल, नहीं स्नेक हार्मफुल नहीं है। इट कैन बी हार्मफुल व्हेन वी टीज्ड इट, हाँ हार्मफुल हो सकते हैं अगर हम उन्हें चिढ़ाते हैं, उनका पीछा करते हैं, बट माई परसेप्शंस हैव चेंज्ड आफ्टर रीडिंग दिस पोएम, तो इसलिए मेरी जो विचारधाराएं हैं, पूर्ण धारणाएं हैं, वो चेंज हुई हैं रीडिंग पोएम को पढ़ने के बाद, कि दैट स्नेक्स कैन बी हार्मफुल, कि स्नेक्स हार्मफुल हो सकते हैं बट नॉट एवरी टाइम, लेकिन हर समय नहीं हार्मफुल होते वो। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, वॉज द स्नेक एबल टू एस्केप, हाउ, क्या स्नेक को बचाना संभव था, स्नेक बच पाया था, कैसे। द स्नेक इज ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम द परसुइंग स्टिक, स्नेक कोशिश कर रहा था बचने की उस पीछा करती हुई स्टिक से। द स्नेक हैज़ ए नेचुरल इंस्टिंक्ट ऑफ सर्वाइवल, ही कैन स्मेल सी डेंजर एंड एस्केप दैम सेफली, मतलब उनमें सूंघने की, देखने की, खतरे को एक अलग ही उनके अंदर क्षमता होती है। द स्नेक इज एबल टू सेव इट सेल्फ विद सडन कर्विंग ऑफ हिज थिन लॉन्ग बॉडी, अपने कर्व वाली पतली लंबी बॉडी से वो अपने आप को रेंगता हुआ चला जाता है सरकंडों के बीच में और अपने आप को बचा लेता है। सरकंडे होते हैं बच्चों आपको रीड्स, आपको थोड़ा मीनिंग भी याद रखते रहना है। टास्क 3 की तरफ देखते हैं। एक क्वेश्चन आपका इसमें दिया है, लॉन्ग क्वेश्चन है, 40 to 50 वर्ड्स में आपको लिखना है। हैव यू इवर चेस्ड और सेव्ड एन एनिमल, क्या आपने कभी किसी जानवर को बचाया है, क्यों बचाया है। वाज इट गोइंग टू हार्म यू, क्या ये आपको नुकसान पहुंचा रहा था। डिस्क्राइब्स योर एक्सपीरियंस, अपना एक्सपीरियंस बताना है आपको। तो बच्चों मैंने अपना एक्सपीरियंस लिख दिया है, आप अपना भी लिख सकते हैं। आप 9th क्लास में आ गए हैं, अगर आपने किसी जानवर को कभी रोड पर या कभी घर में बचाया है तो आप अपना एक्सपीरियंस लिख सकते हैं। तो लिखिए, आई वॉज वॉकिंग विद माई डॉग व्हेन आई हियर ए म्याउइंग नॉइज कमिंग फ्रॉम अबव मी, मैं अपने कुत्ते के साथ घूम रहा था जब मैंने ऊपर से एक आवाज़ सुनी जो मेरे ऊपर से आ रही थी, मियाऊ की आवाज़ थी। व्हेन आई फर्स्ट लुकड अप, जब मैंने पहले देखा तो आई डिड नॉट सी एनीथिंग, तो मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। बट देन आई नोटिस ए स्मॉल कैट अबाउट 30 फीट अप इन ए ट्री, लेकिन फिर मैंने नोटिस किया कि एक छोटी सी बिल्ली 30 फीट ऊपर एक पेड़ पर फंसी पेड़ पर है। इट वॉज लुकिंग डाउन एट मी क्राइंग फॉर हेल्प, और वो मेरी तरफ देख रही है कि मैं उसकी मदद करूँ। सो आई केम बैक टू माई होम, तभी मैं अपने घर वापस आया। ड्रॉप्ड माई डॉग, और मैंने अपने कुत्ते को
छोड़ा, ड्रॉप किया एंड देन टोल्ड माई पेरेंट्स। और फिर मैंने अपने पेरेंट्स को बताया कि जो मैंने देखा था कि एक बिल्ली किस तरह से पेड़ के ऊपर फंसी हुई है। देन दे कॉल्ड द लोकल फायर डिपार्टमेंट। उन्होंने लोकल फायर डिपार्टमेंट को बुलाया एंड आस्क्ड, और उनसे पूछा कि क्या तुम इसे बचा सकते हो, बट दे सैड, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, वो इसकी ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकते। सो माई पेरेंट्स कॉल्ड द ट्री कटिंग सर्विस। अब मेरे पेरेंट्स ने जो ट्री काटने वाले होते हैं उन लोगों को बुलाया। 10 पीपल वर एबल टू एस्केप कैट्स लाइफ। इस तरह से लोग जो मतलब समर्थ हो पाते हैं कि वो बिल्ली का जीवन बचा सके। आई वॉज वेरी हैप्पी एट दिस मोमेंट। तो इस तरह से बिल्ली का जीवन बचाकर मैं बहुत ही खुश था उस सन। नो, इट वॉज नॉट हार्मफुल टू मी और अदर्स। नहीं, ये इसने मुझे किसी तरह से कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तो इस तरह से मैंने अपना एक्सपीरियंस लिख दिया है, 40 to 50 वर्ड्स में लिख दिया है बच्चों। आप क्या करोगे, अपनी कॉपी पेंसिल लेकर बैठोगे और वर्कशीट को कंप्लीट करोगे और फिर अपनी मैडम को सेंड करोगे। वीडियो अच्छी लग रही है आपको तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।